नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स के पिछले 9 अध्याय में जो भी हमने सीखा उसी को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, जो कि है सेविंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से हर कोई अपने दैनिक जीविका को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ पैसे कमा रहे हो, चाहे वह जॉब से हो, चाहे वह बिजनेस से हो, या फिर आप किसी के पास कुछ काम कर रहे हो। लेकिन क्या हो यदि किसी भी कारणवश आपकी इनकम रुक जाए? ऐसे सिचुएशन में आप कितने दिनों तक बिना टेंशन के अपने परिवार के खर्चे को संभाल पाओगे? आपने अक्सर सुना होगा, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मेरी इनकम इतनी कम है कि मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ, या हमारे खर्चे अभी इतने ज़्यादा हैं कि मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूँ। पैसे ना बचाने की वजह हमेशा सैलरी कम होना या खर्चे ज़्यादा होना नहीं होता। मेन गेम होता है आपकी सोच का। आज मैं आपको 3 डिफरेंट लोगों के माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये लोग सेविंग्स को किस नज़रिए से देखते हैं। पहला माइंडसेट यह है कि ये लोग यह विश्वास करते हैं कि जो भी जीना है आज में जीना है, क्योंकि कल किसने देखा। ये लोग अपने सैलरी या अपने इनकम को खुलकर खर्च करने में विश्वास रखते हैं। दूसरा माइंडसेट यह है कि ये लोग हमेशा समय को टालते रहते हैं। इनका मानना होता है कि अभी हमारी इनकम्स बहुत कम है, जैसे ही हमारी इनकम्स बढ़ेगी वैसे ही मैं सेविंग बढ़ाता हूं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसका कारण यह है कि जैसे इनकी इनकम बढ़ती है वैसे इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इस कारण से ये लोग कभी सेव ही नहीं कर पाते। तीसरा माइंडसेट बताने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा माइंडसेट यह है कि लोग पैसे तो सेव करते हैं, लेकिन ये लोग गलत जगह इन्वेस्ट करके सारा पैसा खो देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे ये तीनों माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को या तो बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहिए ताकि आप एक नॉर्मल इंसान से फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। ज्यादा पैसे कमा लेना या स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा लेना, ये दोनों आपको अमीर बनने की गारंटी नहीं देता। अमीर बनाती है आपकी सेविंग्स की आदत। आज मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा कि जो कि पैसे को देखने का नजरिया बदल देगा। आप किसी भी एक पॉइंट को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट का अपना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। टू क्रिएट वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बट लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो तो ये इम्पैक्ट डालती नहीं है कि आपकी इनकम कितना है, ये इम्पैक्ट डालती नहीं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमा रहे हो, बल्कि ये इम्पैक्ट डालती है कि आप कितना पैसे सेव कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति जो 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है वो महीने का 10,000 रुपये सेव करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो 50,000 रुपये कमा रहा है वो महीने का 20,000 रुपये सेव कर रहा है। अब आप ये देखो कि 10 साल या 15 साल के बाद किसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा सेविंग कर रहा है उसके पास ज़्यादा अमाउंट बचेगा। वेल्थ क्रिएट करने का असली हीरो आपका सेविंग्स ही है, जो कि आपके कंट्रोल में है कि आप कितना पैसा सेव कर सकते हो। आपकी इनकम और मार्केट का मूड आपके कंट्रोल में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ वेल्थ इज रिलेटिव टू व्हाट यू नीड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी वेल्थ है वो डिपेंड करती है कि आपकी जरूरतें कितनी है। आइए उसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मेरी जरूरत 2 करोड़ रुपए की है, तो ये वेल्थ मेरे लिए कम है। वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति के पास मात्र 50 लाख रुपए है, लेकिन उसकी खर्च या उसकी जो जरूरत है उससे कम है,
तो ये वेल्थ उसके लिए सेटिस्फाइड है। वेल्थ का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, ये आपकी जरूरत के हिसाब से होती है कि आपको उस चीज की कितनी जरूरत है। तीसरा पॉइंट है पास्ट ए सर्टेन लेवल ऑफ इनकम व्हाट यू नीड इज जस्ट व्हाट सिट्स बिलो योर ईगो। मतलब ईगो के नीचे ही आपकी असली जरूरत होती है। आपकी इनकम एक लेवल के बाद सिर्फ एक ईगो का फ्यूल बन जाता है, जैसे कि लग्जरी कार, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, विला, ये सब आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है, ना कि आपके बेसिक नीड्स को। पर असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप ईगो के नीचे अपनी असली जरूरत पे फोकस करते हैं। चौथा पॉइंट है पीपल्स एबिलिटी टू सेव इज मोर इन देयर कंट्रोल देन दे माइट थिंक। मतलब सेविंग्स का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं मैं ज्यादा कमाने लगूंगा तो बचाऊंगा। अरे नहीं भाई, यदि आप आज चाहो तो आज से ही आप सेव कर सकते हो। कमाई का जो लेवल है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि सेविंग्स और आपके खर्चे आपके कंट्रोल में होते हैं कि आपको कितना सेव करना है और आपको कितना खर्च करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है यू डोंट नीड ए स्पेसिफिक रीजन टू सेव। हर बार पैसे बचाने का कोई असली मकसद नहीं होता, कोई खास वजह नहीं होनी चाहिए कि आप पैसे क्यों बचाना चाह रहे हो। छोटे छोटे गोल के लिए सिर्फ पैसे बचाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इमरजेंसी ऐसा आ जाता है कि आपको पता ही नहीं होता। जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा कितने लोग जिनके पास सेविंग नहीं था, कितने लोग अपने घर को शांति से चला पाए। आपके पास ज्यादा बचत आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखती है। आपके पास फ्रीडम होता है कुछ भी सोचने का, कुछ भी डिसीजन लेने का। इसलिए दोस्तों, अपने भविष्य की सेफ्टी आज से करना स्टार्ट करो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अपनी बचत के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर टाइम इज एन अनसीन रिटर्न ऑन वेल्थ। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न होता है जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता, वह है अपने समय या अपने वक्त को अपने मर्जी से यूज कर पाना। सोचो, यदि आप जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हो या वोकेशन पे बिना बॉस की परमिशन के जा पा रहे हो, यही होता है आपकी बचत की असली रिटर्न। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पर्याप्त सेविंग होगा, तभी आप ऐसा डिसीजन ले पाओगे। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है हिडन रिटर्न इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप जानते हो आज के टाइम में इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, जॉब लॉस रिस्क सब बढ़ गया है। इसीलिए आपकी सेविंग से आपका हिडन रिटर्न होता है। आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी नेगोशिएशन पावर, आपकी आज़ादी, ये रिटर्न्स तभी समझ आएंगे जब एक्चुअल में आपको उनकी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि वेल्थ इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर मनी एंड ओवर योर लाइफ। पैसे का असली बचत तब आता है जब वो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके पीछे भागते रहो। आज से थोड़ा थोड़ा अपने और अपने परिवार के लिए सेव करना स्टार्ट करो, क्योंकि बुरा वक्त बता के नहीं आता। और अंत में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि पैसा एक ही बात बोलती है, आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये था साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 10। यदि आप भी अपना फाइनेंशियल गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।